फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सिस्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे जो इस पोस्ट पे 1061 पोस्ट निकला। देखिए कितना महत्वपूर्ण पोस्ट है। देखिए 1061 पोस्ट है, उस पर जॉब नोटिफिकेशन निकला है। तो उसमें हम आपको जो टेस्ट सीरीज के श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, आपको प्रॉमिस किए थे ना, जब तक एग्जाम नहीं होगा आपको टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम लाते हैं सब इंडिया के कोई ना कोई एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो क्या है कि जिस तरह हम आपको टेस्ट सीरीज डिस्कस करवाते हैं, उसी तरह क्वेश्चन वहाँ आते हैं। तो इस तरह पढ़े रहिएगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगा, पेपर में जाइएगा बेहतर कर लीजिएगा। देखिए आज हम जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज करेंगे। कितना क्वेश्चन का आएगा? देखिए जनरल इंग्लिश आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। देखिए थोड़ा सा हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कैसे पेपर लेगा। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से रहेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेंगे, और जितना भी बचा जो रिमेनिंग बच गए 35 बचे ना, एप्टीट्यूड मैथ और रीजनिंग से रहेंगे। तो आपके लिए इंग्लिश और जीके जीएस हम ला रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और क्या है, क्या है, आपको रीजनिंग भी आ रहा है और और रीजनिंग भी आ रहा है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व कर देते जाना है। चलिए, तो आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जाम पर बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न पर हो गया। चलिए, तो बता दिए 75 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और देखिए सीबीटी मोड में एग्जाम होगा और नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूरा करके आना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको आना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से ये नंबर सेव कर लीजिए। यदि आपको ई बुक चाहिए, तो आप कितना, देखिए 70 रुपीज़ का ही मात्र पेमेंट है। 70 रुपीज़ का पेमेंट करके आप जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग चारों का पीडीएफ ले सकते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, जो आपको प्रेफर लगे, जो आप बनाते प्रैक्टिस करते हैं वही लीजिएगा। ये नहीं कि जो हिंदी में प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम हिंदी में देंगे और इंग्लिश मंगवा लेते हैं, ऐसा नहीं। जो आप प्रेफर कीजिएगा वही लीजिएगा। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, और देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स मतलब आपको बताए थे ना, इडियम्स मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। देखिए कोई स्टूडेंट नए होंगे तो उनको एक बार बता देते ना, इडियम्स मतलब मुहावरा होते हैं। और ई बुक लीजिएगा ना, इतना सारे इडियम्स दिए हुए हैं, से मतलब क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, याद रखिए क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। तो इडियम्स मतलब मुहावरा हो गया। तो क्या है, देखिए बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मतलब जानते हैं ना, बॉटम लाइन मीन्स हो जाता है द प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। जानते हैं ना, बॉटम लाइन द प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो देख लेना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट या कंसिडरेशन मतलब क्या हो गया, अति महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण जो विचार होता है। तो उसके लिए हम क्या क्या वर्ड का यूज करते हैं, तो बॉटम लाइन का यूज करते हैं। तो समझ गए ना, बॉटम लाइन का जो इडियम्स होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो बोलिए सर बॉटम लाइन मतलब क्या होता है, बॉटम लाइन का मतलब जो मीनिंग क्या होता है बॉटम लाइन का, तो बताए ना, द प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन मतलब हो गया अति महत्वपूर्ण। ओके समझ गए ना, अति महत्वपूर्ण। तो ये आपको बताना जरूरी है, क्या कि क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको प्रैक्टिस सही हो जाएगा इंग्लिश में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, तो इसका भी थोड़ा सा मीनिंग बता दीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है एन इम्पॉसिबल टास्क। एन इम्पॉसिबल टास्क मतलब समझ गए ना, जो असंभव कार्य हो, एक असंभव कार्य, समझ गए, एन इम्पॉसिबल टास्क। उसके बाद देखिए एन ऑकवर्ड सिचुएशन। ऑकवर्ड मतलब समझ गए ना, ऑकवर्ड मतलब आप कहीं रिश्तेदार के चले गए, तो वहाँ पे यदि आपको वहाँ सही से घुले मिले नहीं है, कहीं नया जगह पे आप पहुँच गए, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑकवर्ड फील करते हैं। ऑकवर्ड मतलब समझ गए ना, जो अजीब स्थिति, अजीब स्थिति में, सिचुएशन में आप चले गए, तो एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ये भी समझ गए। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में क्या है, ए हिडन एजेंडा। हिडन मतलब जानते ना, छिपा हुआ,
छिपा हुआ जो एजेंडा होता है जैसे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन क्या है कि सभी को बता के नहीं करना है, आप सही से अपना क्या करना है कि आपको तो इतना मतलब आप सही चैनल पे आ गए हैं जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है। तो क्या है ये हिडन एजेंडा ये ना होगा कि मतलब आराम से आप तैयारी कीजिए और ई बुक लेकर आराम से अपना तैयारी कीजिए, क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कीजिए और जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिए, बस क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लीजिए और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपको। तो 61 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बॉटम लाइन का जो इडियम्स होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। इसमें से आपको वर्ड दिया हुआ है, उसमें से आपको जो वर्ड गलत लग रहा है वो वर्ड आपको चूज करना है, आंसर वही होगा। देखिए क्या है, मैच। मैच देखिए MATCH होता है, तो ये तो सही आप तो समझ गए। उसके बाद देखिए मैटरनल, मैटरनल METERNAL एकदम ए भी करेक्ट है। उसके बाद देखिए मैकेनिज्म है ना, MECHANISM, मैकेनिज्म भी सही है। उसके बाद क्या है, मटेरियल लिखा हुआ है। तो क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे METERIAL का ए होता है, नहीं कहिएगा सर ये गलत है सर, क्योंकि देखिए यहाँ ई की जगह पे ना यहाँ पे ए होगा। मटेरियल होता है METERIAL, मटेरियल हो जाएगा। तो इसलिए आपसे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, इनकरेक्टली वर्ड पूछा है, तो मटेरियल जो वर्ड है ना वो इनकरेक्टली दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मटेरियल। चलिए ठीक है, मटेरियल का अर्थ जो हिंदी मीनिंग होता है सामग्री होता है, तो मटेरियल हो जाएगा METERIAL, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए क्या है कि आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से आता है आपको वॉइस से आएगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन। देखिए क्या है, आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस क्या दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस देख लीजिए क्या है, दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। उसके बाद देखिए दे क्या है यहाँ पे बताइए, दे क्या है, तो ये यहाँ पे है ना सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए डेकोरेटेड है, तो बोलिए सर डेकोरेटेड क्या है, तो वर्ब 3 का यूज हुआ है, V3 का यूज हुआ है, तो समझ गए डेकोरेटेड। उसके बाद देखिए द हॉल, द हॉल क्या है बताइए, तो द हॉल है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। और जो ब्यूटीफुली है, ब्यूटीफुली क्या है बताइए, तो ये ब्यूटीफुली जो है ना एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब का विशेषता बताता है, क्या बताता है, एडवर्ब जो होता है ना वर्ब का मतलब विशेषता बताता है, याद रखिए। तो समझ गए ना, दे हो गया सब्जेक्ट तो है, डेकोरेटेड V3 का यूज हुआ है, उसके बाद द हॉल ऑब्जेक्ट है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। चलिए तो क्या है, ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, हमको कह रहा है कि आपको क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। देखिए पहले तो आप समझ जाइए कि जो ऑब्जेक्ट होता है पहले आता है, तो बोलिए सर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में तो ऑब्जेक्ट सर सही है, तो हाँ सही है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए पहले पहले बात तो आप समझ जाइए, यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है, द हॉल सिंगुलर है, द हॉल है ना सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके मुताबिक हैज का यूज हो जाएगा, कि इसका हैज बीन का यूज हो जाएगा ना, क्योंकि वर्ब 3 का यूज होगा ना, वर्ब 3 का आपको पता है ना। उसके बाद हैज बीन प्लस V3 होता है, समझ गए ना, हैज बीन प्लस V3 होता है। तो बोलिए सर इतना आसान क्वेश्चन आता है, हाँ क्वेश्चन इतना ही आसान होता है, यदि आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन वहां जाने के बाद क्वेश्चन गलत होगा कि नहीं क्वेश्चन होगा। तो देखिए तो ऑप्शन एलिमिनेट भी आपको करने आना चाहिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में सुविधा होगा। देखिए हम आपको बताए ना हैज बीन V3 का यूज होगा, तो देखिए ऑप्शन बी में क्या इज दिया हुआ है, होगा नहीं होगा। उसके बाद देखिए इज बीइंग ऑप्शन सी में दिया है, नहीं है होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन बी गलत। उसके बाद देखिए एक मिनट देख लीजिए, ऑप्शन ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, वाज देखिए ए भी गलत है, तो बोले सर ये तीनों गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा द हॉल
हैव का क्या हो जाएगा, हैज बीन, V3 होगा तो डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाई, दे का क्या हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाई हिम, इसका अर्थ क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद हो जाता है उनके द्वारा हॉल को मतलब ब्यूटीफुली से मतलब क्या, खूबसूरती से सजाया गया है, याद रखिएगा, उनके द्वारा हॉल को खूबसूरती से सजाया गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाता है, जिस तरह आपको पता है ना ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है, उस तरह ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, 1 सेकेंड में आंसर आप ले आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का आज का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए हम आपको बताते ना, सिनोनिम और एंटोनिम से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ई बुक में दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ई बुक ले लिए हैं, बोले हैं सर बहुत अच्छा उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद आपको उसका थ्योरी दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, बहुत अच्छा तरीका से किया गया है। देखिए सिनोनिम मतलब क्या होता है, देखिए सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी, समानार्थी होता है, और एंटोनिम मतलब विलोम होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सिनोनिम मतलब समानार्थी है, तो देखिए क्या है बताइए, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ है ना, TRIUMPH। तो बोलिए सर इतना मतलब इसका स्पेलिंग बाई बताएं, देखिए ए याद रख लीजिएगा, इनकरेक्टली वर्ड में आपसे देखने को मिल जाता है, तो इसलिए हम बता दिए TRIUMPH, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है बताइए, तो जैसे में आप क्रिकेट खेलते हैं, तो यदि जीत गए तो क्या होता है, मतलब विजय उल्लास करते हैं ना, मतलब पूरा खुश हो जाते हैं। तो ट्रायम्फ मतलब होता है विजय उल्लास, मतलब खुशी उत्साह, समझ जाइए। तो इसका आपको क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो देखिए इतना क्वेश्चन में यदि आप खुश हैं तो क्या फेलियर होगा, फेलियर में खुश होते हैं नहीं होते हैं, डिजास्टर में होते हैं नहीं होते हैं, सरो में होते हैं नहीं होते हैं, विक्टोरी, बोलिए सर विक्टोरी क्या होता है सर, विक्टोरी, विक्टोरी मतलब होता है विजय होता है, या विजय उल्लास बोलिए। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, थोड़ा माइंड को सही रखिएगा, एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन सही हो जाएगा, समझ गए ना, माइंड को सही रखना है, स्थिर रखना है। चलिए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रायम्फ का क्या हो जाएगा, ट्रायम्फ मतलब विजय उल्लास होता है, उसका सिनोनिम पूछा है, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, क्या पूछा जाता है आपसे वो सही से ध्यान रखना है। तो सिनोनिम पूछा है तो विक्टोरी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फेलियर, फेलियर मतलब तो समझ गए असफलता, डिजास्टर मतलब आपको बता दिया आपदा होता है, और सौरो, बोले सर सौरो मतलब क्या होता है बताइए, तो दुख होता है, सौरो मतलब क्या होता है, दुख होता है, समझ गए ना, दुख होता है। तो विक्टोरी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको बता दें इसका जो ट्रायम्फ है, इसका सिनोनिज्म और भी बता देते हैं। देखिए विन कर दीजिए, विक्टोरी हो गया, ओके। उसके बाद कॉन्क्यूस्ट है, CONQUEST, कॉन्क्यूस्ट, कॉन्क्यूस्ट मतलब भी विजय होता है, याद रखिएगा, कॉन्क्यूस्ट मतलब विजय होता है। तो इतना समझ गए। चलिए तो 64 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। ये आपको क्या है, देखिए ऑप्शन A B C D दिया हुआ है, आपको कहाँ पे इनकरेक्ट जो ग्रामेटिकल एरर है उसको आपको चूज करना है। यदि आपको लगे ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो ऑप्शन डी नो एरर आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रेन आर प्रजेंट देयर। तो क्या ये सही है बताइए, क्या ये सही है, नहीं ये सही, क्योंकि यदि आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन बनाते होंगे और ऐसा क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए बोथ है ना, बोथ के, बोथ में जब दो आदमी के, जब दो थिंग्स या पर्सन के बीच में यदि कंपेयर किया जाता है तो एज वेल एज का यूज नहीं होता है। तो बोलिए सर क्या चीज़ का यूज होता है, तो एंड का यूज होता है, याद रखिएगा किसका यूज होता है, एंड का यूज होता है। तो समझ गए ना, वी यूज बोथ टू टू रेफर टू टू थिंग्स और पीपुल टुगेदर। तो यूज क्या, यूज एंड का यूज होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज का एंड का यूज होगा, एज वेल एज का यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा देखिए, सेंटेंस हो जाएगा बोथ हिज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन आर प्रेजेंट देयर। उनके माता पिता और बच्चे दोनों वहां मौजूद है, समझ गए ना, वहां प्रेजेंट है, याद रखिएगा। तो बोथ हिज पेरेंट्स एंड
चिल्ड्रेन आर प्रेजेंट देयर, इसका भी यूज नहीं होगा। देखिए चिल्ड्रेंस नहीं करिएगा, चिल्ड्रेन होगा, तो ग्रामेटिकल एरर आपको दिखने आना चाहिए। यदि यहाँ पे एंड लगा देगा और यहाँ पे चिल्ड्रेंस लगा देगा तो ग्रामेटिकल एरर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेंस हो जाएगा ग्रामेटिकल एरर। तो आपको क्वेश्चन वहाँ सही से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एज वेल एज की जगह पे एंड का यूज हो जाएगा। तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए एक चीज और बता देते, देखिए नाउन है, क्या है, नाउन। नाउन जानते हैं, नाउन से पहले बोथ का यूज करते हैं, समझ गए। नाउन से पहले बोथ का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए प्रोनाउन है, देखिए है ना, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद आपका बोथ का यूज किया जाता है। तो आपको ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, नाउन से पहले बोथ का यूज करेंगे और प्रोनाउन के बाद बोथ का यूज करते हैं। तो इतना आपको क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते हैं और आपको क्वेश्चन इसी तरह हम सॉल्व करवाते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए इज द 65 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एज वेल एज की जगह पे एंड का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको क्या है, एंटोनिम पूछा है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है। एंटोनिम मतलब विलोम होता है। तो क्या है, डिले। डिले मतलब जानते हैं, देर से। डिले, डिले का तो आप लोग जानते हैं देर से होता है। तो बोलिए सर इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले तो समझ आइए, इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ था इसका मीनिंग क्या होता है। होल्ड, होल्ड मतलब जानते हैं ना, होल्ड मतलब जानते हैं ना, होल्ड कोई चीज को होल्ड कर देना, होल्ड कर देना मतलब रोक देना। पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन मतलब होता है टालना। जैसे में आप एग्जाम में देखते हैं ना, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब क्या, एग्जाम को रोकना है, एग्जाम को टाल दिया गया है, अगले डेट में आपको एग्जाम ले लिया जाएगा, तो पोस्टपोन हो गया। और रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है बताइए, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है पाबंदी। समझ गए ना। देखिए कितना क्वेश्चन आपको यदि आप इंग्लिश सही से नहीं पढ़ रहिएगा ना तो सबको मीनिंग आपको सब एक ही लगेगा। तो होल्ड मतलब क्या होता है बताइए, होल्ड मतलब होता है रोकना। पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब पोस्टपोन मतलब होता है, पोस्टपोन मतलब क्या होता है, पोस्टपोन मतलब होता है टालना। और रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है पाबंदी लगाना। और बताइएगा सर एडवांस, एडवांस मतलब क्या होता है बताइए। एडवांस मतलब होता है उन्नत या प्रगति। बोलिए क्या बोलिएगा, एडवांस मतलब होता है प्रगति। देखिए डिले मतलब होता है देर, और एडवांस मतलब प्रगति। तो आप समझ गए ना, एंटोनिम पूछा है। तो 66 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। और फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको चूज करना है। क्या है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस, हाउस कोर्स क्या हो जाएगा बताइए, हैंडी होगा नहीं होगा, हेल्पफुल होगा नहीं होगा, सुटेबल होगा नहीं होगा, कन्वीनियंट। हाँ देखिए जो आपको आरामदायक देता है, जैसे पंखा हो गया, उसके बाद गीजर हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, तो इसके लिए टीवी हो गया, तो इसके लिए क्या हम कन्वीनियंट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कन्वीनियंट का यूज करते हैं। तो ये आप रेगुलर लाइफ में आप लोग यूज करते होंगे। तो कन्वीनियंट का यूज करते हैं, इसमें कुछ बताने वाला चीज है ही नहीं। तो समझ गए ना, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस कोर्स कन्वीनियंट। इलेक्ट्रिक गैजेट्स घर के कामों को क्या करते हैं, कन्वीनियंट बनाते हैं। मतलब क्या, सुविधाजनक बनाते हैं। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, सुविधाजनक बनाना होता है। चलिए, तो थोड़ा सा जो ऑप्शन दिया हुआ इसके बारे में भी देख लीजिए। हेल्पफुल मतलब जानते हैं, मददगार होता है। हैंडी का अर्थ क्या होता है बताइए, सुविधाजनक ही होता है। और सुटेबल का जो अर्थ होता है, ठीक होता है। तो यहाँ पे हम आपको बताए ना, जो चीज़ आपको आरामदायक देता है, जो चीज़ आपको आरामदायक पहुँचाता है, उसके लिए हम कन्वीनियंट वर्ड का ही यूज करते हैं। तो ये आपको याद रख लीजिएगा, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो इसलिए कन्वीनियंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको वर्ड दिया हुआ है और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़िएगा क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, ए रिमार्क दैट expresses approval or admiration,
एडमिरेशन, है ना, एक टिप्पणी जो अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करती है। एडमिरेशन मतलब जानते हैं ना, प्रशंसा होता है, और अप्रूवल का अर्थ क्या होता है, अनुमोदन देना, अप्रूवल देना कोई चीज, समझ गए ना। तो एक टिप्पणी जो अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करती है क्या कहलाती है बताइए, तो कंप्लीमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कंप्लीमेंट कहलाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है बताइए, शुभकामना बोलिए, या स्तुतिवाद बोलिए, या अभिनंदन बोलिए, याद रखिएगा। तो ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमिरेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद बोलिएगा सर ये चारों का थोड़ा सा, ये तीनों का बता दीजिए क्या होता है। देखिए सेंसियोर, सेंसियोर मतलब क्या होता है, पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट मैथ में आप पढ़ते होंगे, एप्टीट्यूड में पढ़ते होंगे। कॉम्प्लीमेंट का जो अर्थ होता है पूरक ही होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, क्रिटिक्यू, क्रिटिक्यू, क्रिटिक्यू मतलब क्या होता है बताइए, समीक्षा होता है या समालोचना होता है, याद रखिएगा। समीक्षा या समालोचना होता है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट पूरक हो गया, सेंसियोर पूरक हो गया, और क्रिटिक्यू मतलब होता है, आपको बता दी ना क्या होता है, समालोचना या समीक्षा होता है। तो क्वेश्चन क्या था, ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमिरेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और जिस तरह सॉल्व करवाते हैं ना उसी तरह आप ई बुक से सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत मददगार होगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा सर कैसा आपको जो पढ़ाने का तरीका है कितना अच्छा लगा, हमको कितना समझ आता है। चलिए क्या क्वेश्चन है देखिए, क्या है, क्या है, वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, कशेरुकी जंतु जो जमीन पर रेंगते हैं। तो बोलिए सर जमीन पर रेंगते का जो एग्जाम्पल थोड़ा बता दीजिए, तो थोड़ा सा आप जान लीजिए, स्नेक है, स्नेल है, एंट है, लिजार्ड है, और बहुत सारे, याद रखिएगा। स्नेक, स्नेल, लिजार्ड, ये सब क्या करते हैं, जमीन पर रेंगते हैं। और कौन से जंतु में आती है, तो तो कशेरुकी जंतु में आती है। किसमें, कशेरुकी जंतु में आते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको क्या बोलते हैं बताइए। तो उसको हम सरीसृप बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना समझ गए ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए इंसेक्ट्स मतलब तो समझ गए ना, इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है, जो छोटा कीट पतंग को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, ऑप्शन बी में है मैमल्स। मैमल्स मतलब आपको हम पीछे वाले जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी बताए हैं। मैमल्स मतलब क्या होता है, स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं उसको हम मैमल्स बोलते हैं। उसके क्या है, उसके बाद है ऑप्शन सी में एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं, याद रखिएगा। तो उसको एम्फीबियंस बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन हम पीछे वाले टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रेप्टाइल्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। देखिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है ना। देखिए ए आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, और आपको डायरेक्ट स्पीच में आप क्या करना है, इसको चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच दिया है और डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग हिज हाउस। इसका अर्थ समझ गए ना, क्या क्या होता है बताइए। इसका ये इनडायरेक्ट स्पीच में है कि इसमें है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, याद रखिएगा ये चीज इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या है क्वेश्चन था, राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग हिज हाउस। क्या राजीव ने अपने दोस्त से अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने शूज उतारने का क्या किया, रिक्वेस्ट किया। इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो इतना आप तो समझ गए होंगे, है ना। तो इसको क्या है कि इसको हमको चेंज करना है, किसमें हमको क्या किसमें, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, यदि आप कोई फ्रेंड आपका आया तो उसको क्या कहिए, उसको क्या करते हैं आप, उसको
रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना, रिक्वेस्ट ही करते हैं ना, आप अपना प्लीज, आप अपना शूज रूम के बाहर ही खोलिए, बोलते हैं ना रूम प्लीज। तो देखिए प्लीज, प्लीज कहाँ पे, ऑप्शन ए और सी में है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट किया जाता है, ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। तो समझ गए, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत। उसके बाद देखिए प्लीज दोनों जगह है, प्लीज दोनों जगह है, समझ गए ना, प्लीज दोनों जगह है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपके घर में आ रहा है, तो इसलिए माई हाउस होगा ना, देखिए यहाँ माई हाउस है, यहाँ पे क्या है योर हाउस लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, क्या डायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बोला है। राजीव सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग माई हाउस। राजीव ने अपने फ्रेंड से कहा प्लीज, क्या बोला, प्लीज मेरे घर में एंट्री करने से पहले अपने शूज उतार दे। तो क्या करते हैं, आप भी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करते हैं ना, फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, प्लीज बोलते हैं, बोलते हैं ना प्लीज जूते को रूम से बाहर रखिए, इतना समझ गए ना। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहीं तक क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन लाते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह आपको टेस्ट सीरीज जो है जीके जीएस का भी आ रहा है, उसके बाद करंट अफेयर भी आएगा, स्टैटिक जीके भी हम ला रहे हैं, उसके बाद जनरल इंग्लिश भी आ रहा है, एप्टीट्यूड भी आता है और रीजनिंग भी आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।